हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। ज्योति रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज दिन की शुरुआत। तो सुबह खाना पीना जल्दी से करने के बाद आज हम लग गए थे दोपहर में ये सब कामों में, क्योंकि आज हमें करने हैं अपने ये पर्दों की सफाई। क्योंकि आप लोगों को तो जैसे कि पता है कि ये महीना आ गया है त्योहारों का। तो सबसे पहले तो आएंगे नवरात्रे। तो नवरात्र में तो हम लोग घर की साफ़ सफाई तो करते ही हैं। तो कमरे की हमने साफ़ सफाई कर दी थी पूजा वाले, सिर्फ माता रानी की अलमारी रह गई है, तो उसको हम कल साफ़ करेंगे। तो पहले तो हम पर्दों की सारी सफाई कर देते। तो सारे घर के हमने पर्दे उतार लिए थे। और ये देखिए, ये इतना टाइट लगा हुआ था कि हमसे बिल्कुल भी नहीं खुला था, और इतने तेज खुला कि चार्जर भी नीचे गिर गया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ ये वाले कमरे का हमने पर्दा निकाल लिया था। उसके बाद हमने निकाल लिया है अपने वाले रूम का पर्दा। और पर्दे सारे धुलने के बाद फिर हम इनको लगा देंगे। मतलब जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाता है, क्योंकि बाबू छोटे हैं अभी, तो जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है वैसे वैसे घर की क्लीनिंग भी करते रहते हैं। और यहाँ देखिए, माता रानी की हमने अलमारी का पर्दा निकाल लिया है। आज हम पर्दे की धुलाई कर देंगे और उसके बाद हम सफाई करेंगे एक दिन पहले नवरात्रि की। तो यहाँ देखिए, हमने सारे पर्दों की धुलाई कर दी है। और जो कान्हा जी के कपड़े वगैरह थे, जो मतलब डेली चेंज करते थे, तो वो भी कुछ उतरने धुलने के लिए रखे हुए थे। तो सारे कपड़े वगैरह हमने ले लिए थे धुलने के लिए, और वॉशिंग मशीन में हमने डाल दिए थे आज कपड़ों की धुलाई। तो घर में खुल गया है धोबी घाट। तो ढेर सारे कपड़ों की धुलाई कर दी। और 2 दिन से धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि हो रही थी बारिश होने की वजह से बिल्कुल भी कपड़ों की धुलाई नहीं हो पा रही थी। इसलिए आज सारे कपड़ों की धुलाई हमने कर दी है। तो यहाँ देखिए, हमने पहले तो सारे कपड़ों की धुलाई कर दी, पर्दे वगैरह भी धुल दिए। और बाबू के हमने कुछ जो बिछौने वगैरह थे उनको भी धुल दिए, क्योंकि जैसे बाबू के नीचे डालते हैं, अगर बाथरूम वगैरह कर देते हैं, तो इस समय बरसात का टाइम चल रहा है और चींटियों होने का बहुत डर रहता है, क्योंकि गीले कपड़ों में छोटी छोटी सी लाल चींटियां ज़रूर हो जाती हैं। तो उनको हम बिल्कुल मतलब रखते नहीं हैं और धुल के ही सुखा के रखते हैं। तो यहाँ देखिए, साथ के साथ आज हमने धूप निकली तो कितने सारे हमने आज कपड़े धो डाले और कितना ज़्यादा घर का काम भी निपटा दिया है। और मशीन हमने अभी सुधराई थी, लेकिन फिर से एक बार मशीन फिर से ड्रायर इसका ख़राब हो गया है। तो हमने मिस्त्री अंकल को फ़ोन किया था, लेकिन अभी वो आए नहीं हैं। तो देखिए, भगवान जी के हमने सारे कपड़े धुल के और यहाँ जिंगला में अंदर ही हमने टांग खोस दिए हैं। यहाँ जिंगला में छोटे छोटे से छेद बने हुए, इन्हीं में हम खोस देते हैं। और धूप यहाँ से बहुत ही अच्छी आती है, जिसकी वजह से ये सारे कपड़े बहुत ही अच्छे से और आसानी से सूख जाते हैं। तो यहाँ ये देखिए, पर्दे वगैरह भी हमने धुल दिया। और ये भगवान जी के जितने भी कपड़े थे हमने मशीन में नहीं धुले थे, इनको हम हाथ से ही हमने सर्फ में डाल के धुल दिए थे। और ये जो गुलदस्ता में फूल वगैरह लगे हुए थे, जितना भी मतलब जो जो जितना भी सामान सामने दिखाई पड़ता है उतना उतना धुल धुल के रखते जाते थे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है, क्योंकि अब नवरात्रि के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, कपड़े भी हमने धुल लिए हैं सारे। और बाद में जितना पानी बचा हुआ था, तो सारे पायदान वगैरह जितने थे घर के, सारे पायदान वगैरह हमने इसी में डाल दिए थे। तो वो भी हमारे धुल गए थे। और मशीन में वैसे भी कपड़े हमको धुलना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सुखाने के लिए सिर्फ हमने सही कराई थी, लेकिन फिर भी वही काम हो गया। तो यहाँ देखिए, हमने सारे कपड़ों को बाहर रबड़ लगा लिया और अच्छे से धुल दिए सारे कपड़ों को, और एक और कुर्सी पे रख देंगे तो सारा पानी निचुड़ जाएगा। और यहाँ मशीन में धुल रहे हैं पैरदान वगैरह। धूप अच्छी निकली थी, तो यहाँ हमने सोचा कि पैरदान वगैरह भी साथ में साथ धुल देते हैं तो सूख जाएंगे। तो यहाँ फूल वगैरह भी हमने यहीं पे टांग दिए हैं, तो क्योंकि उनको ऊपर ले जाने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इतनी तो धूप लगती है नीचे, तो बहुत ही आसानी से ये सूख जाते हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ कपड़ों को हम पहले फैला देंगे जाके, तो जब तक थोड़े बहुत कपड़े निचुड़ेंगे हम उनको सूख जाएंगे। तो यहाँ देखिए, ड्रायर चला के एक बार हम फिर से कोशिश करके देख रहे थे कि शायद चल जाए तो मेरे कपड़े सूख जाए, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं, ड्रायर नहीं चला। तो यहाँ देखिए, हमने काफ़ी कपड़े हमने बाल्टी में भरकर ऊपर फैला दिए थे जाके, और बाकी कपड़े यहाँ रखे हुए थे। और बाकी के कपड़े रखने के बाद एक बार के कपड़े हम ऊपर फैला के आ चुके थे, और बाकी कपड़े हमने कुर्सी पर रख दिए थे धुल धुल के, पैरदान वगैरह भी धुल दिए थे। और ये देखिए, बाबू के जितने भी गद्दे वगैरह थे, कंबल वगैरह थे। और हमको पता नहीं क्यों डर सा लगा रहता है कि क्योंकि छोटी छोटी चींटियाँ हमारे यहाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। वैसे हमारे छज्जे में जो कमरे के रूम के बाहर जो छज्जा बना हुआ है,
तो वहाँ भी धूप बहुत अच्छी आ जाती है। तो वैसे भी हम ये चीज़ें वहाँ भी सुखा लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है 2 दिन से बारिश हो रही, दीवारें सूखी नहीं है बिल्कुल भी, तो उनमें पता नहीं क्यों हल्की-हल्की सी चींटियाँ हो गई हैं और वहाँ डालने में डर सा लगता है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो डर लगता है कहीं एक आधी रह गई तो पता नहीं काट ना लें। तो इसलिए हम सब सारे कंबल वगैरह जितने बिछौने वगैरह थे सारे छत पे ले आए थे और छत पे अंदर बाहर ही सुखा लिए थे। और ये देखिए अंदर जितना भी कपड़ा था जो 2 दिन से सूखा नहीं था तो अंदर ही हमने डाल दिया था। जितना सूखा कपड़ा था तो वो हम नीचे लेके जा रहे हैं और बाकी गीला कपड़ा अंदर ही डाल दिया है। और बाकी नीचे ले जाएंगे तो नीचे अपना फोल्ड कर लेंगे जाके, क्योंकि नीचे अभी हमको पायदान वगैरह भी धुलना है। तो ये देखिए नीचे सारे कपड़े हम लेकर आ चुके हैं। और जब भी त्योहार आ जाते हैं तो घर के काम बढ़ ही जाते हैं। घर की साफ़ सफाई, अब तो दीपावली भी आ रही है, करवा चौथ भी आ रहे, त्योहार इस समय तो त्योहार के ही आगमन हो रहा है। तो बस यहाँ देखिए हमने सारे पर्दों की धुलाई कर दी है, तो अब दीपावली तक हमको पर्दे नहीं धुलने पड़ेंगे। और ये जो सामने वाले पर्दे आप देख रहे हैं कि ये इतने ज़्यादा ऊँचे हैं तो हम इनको उतार ही नहीं पाते हैं, इनको तो सीढ़ी लगा कर ही उतारना पड़ता है। तो गाइज़ यहाँ देखिए हमने सारे जगह की सारे पर्दे वगैरह धुल के ऊपर फैला दिए और जितने भी पैरदान थे हमने यहाँ गैलरी में डाल दिए हैं। तो साथ ही साथ हमने मशीन का पानी भी निकाल दिया था और मशीन भी हमने इसी लगा के रबड़ धुल दी थी, क्योंकि जितना भी नीचे का गंदगी होती है साथ ही साथ धुल दो तो साफ़ हो जाती है मशीन। नहीं तो फिर बाद में क्या कहते हैं कि सूख जाती है ना, तो मशीन साफ़ नहीं हो पाती है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे जितना भी बाहर ये मतलब पानी साबुन का पड़ा हुआ था तो हमने वाइपर से अच्छे से धुल दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब रपटना हो रहा था कि हम 1-2 बार तो बच ही गए थे। एक तो साड़ी पहन के हमसे काम नहीं होता है और आज हमने सोचा मंदिर गए थे सुबह तो साड़ी पहनी थी, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज साड़ी नहीं उतारेंगे, पहने ही रहेंगे। लेकिन देखिए साड़ी पहन के हमसे आज कपड़े धोने में कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और कपड़े धोते धोते पूरी साड़ी की ऐसी तैसी हो गई है, पूरी साड़ी गीली हो गई है। और यहाँ गैलरी में भी हमने पूरी गैलरी की धुलाई कर दी है। धुलाई करने के बाद हमने मार दिया यहाँ सारा पोछा, तो ये सारा सब जगह सूख जाएगा अच्छे से। और वैसे हमने वाइपर से पोछा पहले ही मार दिया था, लेकिन पानी अभी अच्छे से सूखा नहीं था, तो उसके बाद हमने अच्छे से धुलाई कर दी है। और ये थोड़ी देर का वीडियो हम आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आप लोग पता है कि कपड़े धुलने में, साफ़ सफाई करने में थोड़ा मतलब एक 10-5 मिनट का टाइम तो लगता नहीं है, घंटों का समय लगता है। जो हम आप लोगों को शॉर्टकट में 10-15 मिनट की वीडियो होती है जो आपको लोगों को दिखाते हैं, और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारा वीडियो देखते हो। तो प्लीज़ हमारा वीडियो अच्छा लगा करिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ये देखिए पूरा पानी हमने गैलरी से निकाल दिया, और गैलरी में हमने ये देहरी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ अगर देहरी नहीं लगाते तो यहाँ जो बंदर होते हैं, उनकी छोटी छोटी जो बच्चे होते हैं, वो यहाँ से नीचे से आ जाते हैं। तो गाइज़ ये देखिए हमने तौलिया वगैरह जितने भी पैरदान थे सारी यहाँ गैलरी में डाल दिए हैं। और जब भी बाहर कपड़े धुलते तो ये पूरी गैलरी हमको धुलनी पड़ती है, क्योंकि गीली हो जाती है। और ये देखिए भगवान जी के सारे कपड़े हमने यहाँ धुलकर टांग दिए हैं। और कपड़े सारे गीले हो गए थे तो हम चले गए थे नहाने, और नहाकर फिर हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि अभी सुबह नाश्ता ही किया था, खाना नहीं खाया था। और 3 बज गया था, 3 बजने का समय हो गया था। तो बस अभी भी जबकि खाना नहीं खा रहे थे, सुबह खीर बनाई थी तो बस वही थोड़ी सी लेकर खाने बैठ गए थे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। तो बस वही जा रहे थे खाना खाने के लिए, और बस वेट कर रहे थे कि कपड़े जल्दी सूख जाएं तो पर्दे उठाकर डाल देते हैं, क्योंकि साथ ही साथ अगर पर्दों को तुरंत का तुरंत ही पहना दो तो सही रहता है, वरना अगर रख दो तो फिर वो काम पेंडिंग के लिए पड़ा ही रहता है। तो यहाँ देखिए हमने कमरे के अकॉर्डिंग पर्दे डाल रखे हैं। तो कमरे में हमारा कलर पिंक कलर का है, तो इसी वजह से हमने पिंक कलर के पर्दे डाल लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ बस 2 पल सुकून के हम अपना इंजॉय कर रहे थे, थोड़ी देर बैठे थे, लेकिन थोड़ी टेंशन ये थी कि कपड़े जल्दी से सूख जाए। कपड़े सूखने के बाद यहाँ देखिए सबसे पहले तो हमने पर्दे ही लगा दिए थे, और ये देखिए क्या हुआ। पहले हमने ये पर्दा उस कमरे का था तो हमने इस कमरे में लगा दिया, और बड़ी मशक्क़त के बाद तो हमने पर्दा लगाया। उसके बाद फिर से उतारना पड़ा हमको पर्दा, और पर्दा उतारने के बाद फिर से हमने दूसरा पर्दा जो इस कमरे का था उसको लगा दिया है। और बाकी जो कपड़े सूख गए थे तो वो हम नीचे ले आए थे, जो गीले थे उनको हमने अंदर ही डाल दिया था।
तो बस ब्लॉग आज का यहीं का है, बाकी कल की साफ़ सफाई कल करेंगे। और डेली वेज की ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।